फोरियर इंटीग्रल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये बेटा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि देखने में तो आपको बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को अगर देखते रहेंगे तो फोरियर इंटीग्रल का अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो जिस ढंग से मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम में फोरियर इंटीग्रल का क्वेश्चंस जरूर आता है बेटा, तो प्लीज आप इनको तैयार रखिए। तो पहला ही क्वेश्चन मेरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोरियर इंटीग्रल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 0 फॉर मॉड एक्स लेस देन 1 एंड फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 पे। ये हमारा जो फंक्शन है वो 2 लेयर में डिफाइन है। पहली लेयर में वैल्यू 1 दे रहा है, दूसरी लेयर में वैल्यू 0 दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसे फोरियर इंटीग्रल, इस फंक्शन को फोरियर इंटीग्रल के रूप में एक्सप्रेस करना है या एक्सप्रेस को ही रिप्रेजेंट करना बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द फंक्शन दिस इन फोरियर इंटीग्रल, हैंस इवेल्युएट। इसकी सहायता से आपको 2 और रिजल्ट भी इवेल्युएट करने हैं या मान ज्ञात करना है। तो कौन सा फर्स्ट रिजल्ट है, 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रल साइन लेमडा कॉस लेमडा एक्स बाय लेमडा डी लेमडा। एक तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और सेकंड क्वेश्चन है 0 to इनफाइनाइट साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये सेकंड रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ये बेटा आप लर्न भी कर लीजिए डायरेक्ट एज ए फार्मूला, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका प्रूव हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में साइन टी बाई टी डी एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 ये हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से पहले ही निकाल चुके हैं। लेकिन अब यहां पर हम लोग फोरियर इंटीग्रल फार्मूले की हेल्प से ये फार्मूले का वैल्यू निकाल के पाई बाई 2 निकालेंगे, ठीक है। तो ये पहला ही क्वेश्चन मेरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज ना करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले बेटा हम लोग फोरियर इंटीग्रल का जो हम लोगों ने फार्मूला याद किया है वो फार्मूला यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपको नहीं याद है तो हमारे पहला, दूसरा और तीसरा 3 वीडियो हैं, उनमें आप फोरियर इंटीग्रल फार्मूले कैसे डिराइव की गए हैं उनके याद करने की क्या ट्रिक्स है वो आप देख सकते हैं। वहां से देखने के बाद आप ये कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय पाई 0 to इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये हमारा है फोरियर इंटीग्रल फार्मूला फॉर एफ एक्स, या इसी को कहते हैं इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स, ओके। तो ये बेटा, और दो पहली जो लिमिट है 0, देखो याद रखो बेटा, यहाँ पे 2 हमने आपको फार्मूले बताए थे अपने वीडियोस में। पहला फार्मूला माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स होता है 1/2 पाई। लेकिन जब यहाँ पे 0 आ जाता है तो ये 2 यहाँ से निकल के कैंसिल आउट होकर ये केवल 1/पाई रहता है, और 0 से इनफाइनाइट रहता है। और याद रखना, पहला जो इंटीग्रल है वो वैल्यू लेमडा में है, और जो दूसरा इंटीग्रल है वो लिमिट्स किस में है बेटा, टी में लिमिट्स हैं, ओके। तो चलो बेटा अब अपने फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन हमारा है एफ एक्स। ये फंक्शन देखो, इस इंटीग्रल में ये एफ टी दिया गया है बेटा, तो हमको यहाँ पे जो फंक्शन लेना है वो एफ एक्स में नहीं लेना है। फंक्शन तो हमारा एफ एक्स में दिया गया है, लेकिन इस फंक्शन को यहाँ पे किस वेरिएबल में हमको यूज करना है, एफ टी में यूज करना है। तो इस फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, इसको कन्वर्ट कर लो एफ टी में, रिप्लेस एक्स इक्वल टू टी। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, देखो, आवर फंक्शन इज गिवन एंड राइट इन एफ टी। एफ टी में लिख लो, तो एफ टी इक्वल टू 1 0, और 1 की वैल्यू है फर्स्ट लेयर में मॉड टी लेस देन 1, और 0 मॉड टी ग्रेटर देन 1, ओके। अब क्या करो बच्चों, ये जो मॉड टी है इसको बेटा मॉड टी लेस देन 1 को तोड़ लो, तो इसको ब्रेक करोगे तो ये आपकी वैल्यू इंटरवल में आ जाएगी -1 लेस देन टी लेस देन 1। आई थिंक आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसको कैसे तोड़ते हैं इसकी हिंट आपको हम दिए दे रहे हैं। ये जो 1 है इसी को प्लस में रखा करो और इसी को माइनस में रखा करो, जो भी यहाँ पे नंबर है। तो एक नंबर माइनस में आया, एक नंबर प्लस में आया। अब जो मॉड टी लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू टी की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। तो देखो ये लिखा है, अगर लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी।
और दूसरा, अगर जब मॉड टी ग्रेटर देन 1 होता है तो जो पहली वैल्यू होती है उसको याद करने की ट्रिक है, छोटे से ये छोटा होता है और बड़े से ये बड़ा होता है। तो देखिए सबसे वैल्यू छोटी है -1, तो -1 छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू से ये टी छोटा है, देखो लिखा है टी लेस देन -1। और के बाद +1 हमारी बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू से ये बड़ा होता है, तो देखिए t इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो सेकंड वाला है वो ऐसे तोड़ते हैं। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, मॉड t लेस देन 1 है तो -1 1 के बीच में वैल्यू रहेगी, और अगर ग्रेटर देन 1 मॉड में है तो छोटी वैल्यू से छोटा और बड़ी वैल्यू से बड़ा। तो ये बेटा हमने एफ में तोड़ दिया। अब अपना जो इंटीग्रल है ये किसमें, टी में है, तो ये अपना इंटीग्रल जो टी में है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसको बेटा अब हमको ब्रेक करना है। ब्रेक कहां से कहां कर लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर -1 से 1 और 1 से इनफाइनाइट में ब्रेक कर लेंगे। सो नाउ वी ब्रेक इंटीग्रल ऑफ टी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस। इस तरीके से हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए किस तरीके से ब्रेक करते हैं बच्चों, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई, 0 से इनफाइनाइट हमारा लेमडा का जो इंटीग्रल है वो वैसे ही रहेगा, और ये हमारा इंटीग्रल ब्रेक हो गया माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 1 और 1 से इनफाइनाइट। ये जो तीनों है ब्रेकिंग जो लिखी है वो टी में ब्रेकिंग है बेटा। और हमारा जो बचा हुआ था वो देखिए सेम वैसे लिखा है, एफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। ओके, अब ये एफ टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इनफाइनाइट से 1 -1 एफ टी, फिर अगले इंटीग्रल में आ जाएगा -1 से 1 एफ टी, और दूसरे इंटीग्रल में आ जाएगा 1 से इनफाइनाइट एफ टी। अब बेटा इन तीनों इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। अपना जो फंक्शन एफ टी था तो माइनस इनफाइनाइट से -1 की वैल्यू, एफ टी की वैल्यू क्या आएगी बेटा बताओ, 0 आएगी एफ टी की वैल्यू। तो एफ टी की वैल्यू 0 होने के कारण ये हमारा पूरा इंटीग्रल 0 हो गया। और -1 से 1 के बीच में एफ टी हमारा कितना था, एफ टी हमारा 1 था, तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 रख दिया है। और 1 से इनफाइनाइट के बीच में हमारा क्या एफ टी था, इसकी वैल्यू 0 थी, तो 0 होने के कारण ये पूरा इंटीग्रल 0 हो गया। कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा, जो बचा हुआ पार्ट था वो वैसे ही लिखा है। तो ये खत्म, केवल यही इंटीग्रल बचेगा। तो ये इंटीग्रल ये वैल्यू मिलके कितना आ जाएगी, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट -1 to 1 कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। ओके, और ये पहला वाला जो इंटीग्रल है वो लेमडा में है, दूसरा वाला इंटीग्रल टी में है। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कौन कौन सा इंटीग्रेट होगा, ये इंटीग्रेट होगा और डी टी आएगा। डी लेमडा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से इनफाइनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों याद रखना, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब है लेमडा और एक्स हम कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो बेटा इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, देखिए 1/पाई 0 टू इनफाइनाइट, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन लेमडा टी माइनस एक्स डिवाइड बाय, अब इसको डिफरेंशिएट करके नीचे डिवाइड कर दो, तो लेमडा कांस्टेंट तो ये रहा, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और एक्स कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, और लिमिट लग जाएगी -1 to 1 डी लेमडा। अब बच्चों इसमें टी की वैल्यू एक बार 1 पुट कर दो और एक बार टी की वैल्यू -1 पुट कर दो, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, करो बच्चे। तो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये 1 यहां पे आ जाएगा, तो देखिए 1/लेमडा बेटा हमने बाहर निकाल लिया है, ब्रैकेट के बाहर ले लिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन लेमडा 1 माइनस एक्स, बीच में माइनस और टी की वैल्यू फिर से -1, तो माइनस साइन -1 माइनस एक्स डी लेमडा। बेटा ये -1 अगर बाहर निकालें, -1 बाहर निकालें तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन थीटा होता है बेटा, आई थिंक आपको पता होगा। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉमन आके बाहर से प्लस हो गया तो ये प्लस में आ गया। तो बच्चों अब देखो क्या बचा हमारे पास, ये चीज बची साइन लेमडा माइनस एक्स, तो साइन लेमडा 1 + एक्स।
अब बेटा इसमें अपना दिमाग लगाओ कि ये साइन सी लिखा है, सी की जगह लिखा है लेमडा 1 माइनस एक्स, ओके, और ये लिखा है साइन डी, और डी की जगह लिखा हुआ है लेमडा 1 प्लस एक्स, ओके। तो नाउ वी यूजिंग द फार्मूला ऑफ साइन सी प्लस साइन डी। द फार्मूला ऑफ साइन सी प्लस साइन डी इज हेयर साइन सी प्लस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यूजिंग दिस फार्मूला वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा बेटा, c प्लस डी बाई 2। तो देखिए c और d को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, और इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो c देन माइनस d बाई 2, ओके। तो माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, ये टर्म बेटा कैंसिल आउट, ये 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट, यहां से आ जाएगा 1 1 2, तो 2 लेमडा बाई 2, और यहां से आ जाएगा लेमडा इंटू माइनस 2x बाय 2 आ जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। नेक्स्ट पेज में आप देखते हैं, वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखिए वैल्यू आ गई एफ एक्स इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट 1 बाय लेमडा साइन 2 लेमडा बाय 2 कॉस लेमडा माइनस 2x बाय 2 डी लेमडा, ओके। 2 यहां से कैंसिल, देन दिस 2 इज आल्सो कैंसिल, एंड कास माइनस थीटा, बेटा ये माइनस है ये, तो ये माइनस यहां ले लू, तो आ जाएगा कॉस माइनस लेमडा एक्स। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ के आए होगे बेटा, नहीं पढ़ा याद करो। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा की जगह क्या लिखा है लेमडा एक्स, तो लेमडा एक्स आ गया। तो वैल्यू आ गई एफ एक्स इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट साइन लेमडा कॉस लेमडा एक्स बाय लेमडा डी लेमडा। बेटा ये ब्रैकेट में हमने देखो बंद किया है, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया है, वो रिजल्ट क्या कहलाता है, दिस इज आवर आंसर। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ये एफ एक्स फंक्शन का फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आ गया है, ओके। तो आपसे पूछा जाता है कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करिए, तो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुने। टी जो हमारा इंटीग्रल जो टी में है, उस टी में हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और जो फंक्शन हमारा एफ एक्स में है ना बेटा, उसको एफ टी में बदल के, और जो टी का इंटीग्रल है उसको खत्म करके इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आता है, तो ये हमारा जो आंसर आया है, दिस इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ओके। नाउ अब हम लोग बेटा 2 पार्ट हमको और दिए गए, हैंस इवेलुएट 2 पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ वी कैन इवेलुएट फर्स्ट पार्ट, नाउ वी कैन इवेलुएट फर्स्ट पार्ट विच इज गिवन बाय हैंस इवेलुएट। हैंस इवेलुएट मीन्स होता है जो आपका रिजल्ट आया है, दिस रिजल्ट, इसी की हेल्प से आप नीचे के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं उनका आंसर फाइंड आउट करें, दिस इज कॉल्ड हैंस इवेलुएट। तो इनकी हेल्प से करना है, तो इनकी हेल्प ले लेते हैं। तो ये जो आया है हमारा, इसी को बेटा यहीं से कंसीडर करके लिखते हैं। नाउ एफ एक्स इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू इनफाइनाइट साइन लेमडा कॉस लेमडा एक्स बाय लेमडा डी लेमडा, ओके। अब एफ एक्स को बेटा इस साइड ले लें, और ये पूरा इंटीग्रल ये इस साइड ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये वैल्यू ले ली, ओके। अब ये 2 बाय पाई है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज पाई बाई 2 एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में बेटा क्या थी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दें। तो एफ एक्स इज 2 लेयर फंक्शन 1 and 0 मॉड एक्स लेस देन 1 एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। स्टार्टिंग में आपको एफ एक्स ये गिवन था, वो गिवन फंक्शन हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया है, आई बात समझ में। अब दिस पाई बाई 2 इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दिस पाई बाई 2 आल्सो इज मल्टीप्लाई बाय 0। तो दिस मल्टीप्लाई गिव्स 2 लेयर फंक्शन एज पाई बाई 2 0 and this mod less than 1 and this mod is greater than 1. Now first part of hence evaluated is our complete. This is a answer of hence evaluated first part. बेटा यही आंसर हमको निकालना था, ये आ गया। इसकी हमको वैल्यू चाहिए थी, मान ज्ञात करना था 0 to infinite sin lambda cos lambda by lambda. This is d lambda also, okay, d lambda, this is
पाई बाई टू, मॉड एक्स लेस देन 1, 0, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। दिस इज हैंस इवेल्युएट पार्ट 1 आंसर। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। तो सेकंड पार्ट पे इसकी हेल्प से अब हम लोग सेकंड पार्ट निकालेंगे। तो क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन दिस पार्ट, पुट x इक्वल टू 0 इन बोथ साइड, वी गेट 0 टू इनफाइनाइट साइन लेमडा, और दिस इज x 0, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो cos 0 बाय लेमडा डी लेमडा इक्वल्स टू पाई बाई टू 0। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दो फंक्शन थे, तो इसमें कौन सा लेंगे, 0 लेंगे कि पाई बाई टू लेंगे, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी। क्योंकि x की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, तो मॉड 0 लेस देन 1 है, और यहाँ पे है मॉड 0 ग्रेटर देन 1। ठीक, तो मॉड 0 लेस देन 1, ये तो कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, तो बेटा पाई बाई टू लिया गया है। और मॉड 0 ग्रेटर देन 1, 0 की वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर होती है या इक्वल होती है, नहीं होती है। तो ये बेटा हमारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इस केस में ये रॉन्ग है। तो ये वाली चीज हमको लेना ही नहीं है अब इस पार्ट में। जब हम लोगों ने x इक्वल टू 0 वैल्यू पुट की, केवल दिस पार्ट कंसीडर। तो दिस इंटीग्रल व्हेन पुट x इक्वल टू 0, दिस इंटीग्रल गिव द वैल्यू इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये cos 0 इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू इज 0 टू इनफाइनाइट साइन लेमडा बाय लेमडा डी लेमडा इक्वल टू पाई बाई टू। दिस इज आवर रिजल्ट। ओनली वी कैन रिप्लेस लेमडा इक्वल टू x बिकॉज in our question this here is sin x by x dx equal to pi by 2। चूंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे x में वेरिएबल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो वी रिप्लेस लेमडा टू x। ओके, लेमडा टू x, तो लेमडा टू x रिप्लेस कर दें। दिस इज साइन x बाय x 0 टू इनफाइनाइट dx इक्वल टू पाई बाई टू। दिस इज अवर हैंस इवेल्युएटेड सेकंड आंसर। तो बेटा बच्चों बताओ कैसा लगा सवाल, समझ में आया? आई थिंक सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। तो फोरियर इंटीग्रल का जो क्वेश्चन है होता तो कठिन है बेटा, देखने में कठिन होता है, लेकिन आपने देखा हमने कितनी इजी तरीके से 1 बाय 1 स्टेप आपको समझाते हुए पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दिया, और दो उसके हैंस इवेल्युएटेड करके दो हमने और आंसर कंक्लूजन निकाल दिए। और ये जो बेटा आप देख रहे हो 0 टू इनफाइनाइट साइन x बाय x dx, ये ऑलरेडी बेटा हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से किया था, तो पाई बाई टू आंसर आया है। यहां पर हम लोगों ने फोरियर इंटीग्रल की मदद से किया है, तो उसका भी आंसर पाई बाई टू है। आप हमारे आगे वाले वीडियोस देखेंगे, वहां पर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके भी इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू पाई बाई टू आ गई। मीन्स हम लोगों ने लाप्लास लगाया तो भी वही वैल्यू आई, फिर हमने उसी इंटीग्रल को हमने फोरियर इंटीग्रल से सॉल्व किया तो वो देखो आंसर मिल गया। अब हम आगे फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो बेटा इसको डायरेक्ट आप मेमोराइज भी कर लीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर लीजिए। तो दिस क्वेश्चन इज अवर कंप्लीट।